श्रीमद् भागवत महापुराण, महाभारत, विष्णु समृति, मनु समृति और सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों में कलयुग को स्पष्ट रूप से सबसे श्रापित युग माना गया है। कलयुग में अधर्म और पाप अपनी चरम सीमा पर होगा। मनुष्य लालच और कपट में इतना अंधा हो जाएगा कि वह बिना किसी भय के निरंतर अपराध करता रहेगा। आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि हिंदू शास्त्रों और पुराणों के अनुसार कलयुग का प्रारंभ कैसे हुआ है और स्त्री पुरुषों का कैसा आचरण होगा, कैसे मनुष्य होंगे। पुराणों के अनुसार कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्य में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेगी। बलवान और धनवान पुरुष ही सबका स्वामी होगा। जिस किसी के मुख से जो निकल जाएगा उसे ही शास्त्र समझा जाएगा। कलयुग में ढोंग और पाखंड उसके अंतिम चरम पर होगा। पुरुष पिशाच मानव मुर्दे की पूजा करेंगे। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह, केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जपरहित नास्तिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब, परस्त्रीगमन और हिंसा ही धर्म होगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगी। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। कलयुग का प्रारंभ एक राजा की भूल से हुआ था। महाभारत युद्ध समाप्ति के पश्चात पांडवों का हिमालय की ओर जाना। पौराणिक कथाओं के अनुसार धर्म युद्ध महाभारत की समाप्ति के पश्चात भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम को प्रस्थान कर गए थे और पांडव अपने भाइयों का वध करने के बाद आत्मग्लानि से भर गए थे, तब वह मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से द्रौपदी संग हिमालय की ओर चले गए। पांडवों द्वारा राजा परीक्षित को राजपाट सौंपना। जब पांडव हिमालय जाने वाले थे उससे पहले ही वह अपना राजपाट परीक्षित को सौंप गए थे, जो उत्तरा और अभिमन्यु के पुत्र थे। राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण, पांडवों तथा विदुर जी जैसे विद्वानों की अनुपस्थिति में अपने सामर्थ्य से बढ़कर राजपाट संभाल रहे थे। श्री कृष्ण ने पांडवों को कौन से कलयुग के 5 सत्य बताए जो आज सच हो रहे हैं। कलयुग के शुरुआत की कथा पृथ्वी देवी और धर्म का संवाद। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार एक दिन पृथ्वी देवी गाय माता के रूप में तथा धर्म बैल के रूप में सरस्वती नदी के किनारे बैठे वार्तालाप कर रहे थे। गाय रूपी पृथ्वी देवी को रोते हुए देख बैल रूपी धर्म बोला, देवी क्या तुम इस कारण तो व्याकुल नहीं हो कि सतयुग में मेरे सत्य, तप, पवित्रता और दान जो 4 चरण थे, त्रेतायुग में सत्य चला गया और मेरे 3 चरण तप, पवित्रता और दान ही शेष रहे। उसके पश्चात द्वापर युग में सत्य और तप चले गए और केवल 2 चरण पवित्रता और दान ही शेष रह गए और कलयुग में केवल 1 चरण दान ही शेष रह गया है। पृथ्वी देवी बोली कि धर्म तुम सब जानते हो कि जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने चरण मुझ पर रखते थे
तब मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती थी, परंतु जब से भगवान अपने धाम को प्रस्थान कर गए हैं तब से कलयुग धीरे धीरे अपना प्रभाव मुझ पे डालने लगा है। कलयुग का प्रकट होना। तभी दैत्य रूप में कलयुग वह प्रकट हो जाता है और गाय रूपी पृथ्वी देवी और बैल रूपी धर्म को मारने लगता है। तभी राजा परीक्षित वहां से जा रहे होते हैं और उनकी दृष्टि दुष्ट कलयुग पड़ती है जो कि निर्दोष गाय और बैल को मार रहा होता है। बेबस और लाचारों पर अत्याचार होते देख राजा परीक्षित को कलयुग पर बहुत क्रोध आता है और वो उसके समीप जाकर बोलते हैं कि हे दुष्ट पापी, कौन है तू जो मेरे राज्य में इन बेसहारा गाय और बैल के ऊपर अत्याचार कर रहा है। तेरा ये अपराध क्षमा योग्य नहीं है। अब तेरी मृत्यु मेरे हाथों से निश्चित है। यह कहकर राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकल ली। कैसे हुई कलयुग की शुरुआत? राजा को बहुत क्रोधित देख कलयुग भयभीत हो गया, अपने दैत्य रूप को छोड़ राजा के चरणों में गिर गया और राजा परीक्षित से दया की भीख मांगने लगा। कलयुग को अपनी शरण में आया देख राजा परीक्षित ने उसका वध करना उचित नहीं समझा, क्योंकि धर्म के अनुसार शरण में आए मनुष्य का वध करना धर्म के विरुद्ध माना जाता है। राजा परीक्षित कलयुग को चेतावनी देते हुए बोले कि मैं तुझे जीवनदान तो दे रहा हूँ, किंतु तू अभी की अभी मेरे साम्राज्य से दूर चला जा और कभी वापस मत आना। यह सुन कलयुग बड़ी चालाकी से बोला, हे राजन, इस पूरी पृथ्वी पर आपका राज है, ऐसे में मैं कहाँ जा सकता हूँ। मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे भी रहने के लिए कोई स्थान प्रदान कीजिए। कलयुग का निवेदन सुन राजा परीक्षित बोले, असत्य, मद, काम और क्रोध तुम्हारे 4 निवास स्थान होंगे। कलयुग बोला, है प्रभु, मेरे रहने के लिए ये स्थान पर्याप्त नहीं है, कृपया मुझे कुछ और स्थान प्रदान करे। तब राजा ने उसे स्वर्ण 5वें स्थान के रूप में प्रदान किया। 5वां स्थान मिलने के बाद कलयुग वहां से प्रत्यक्ष रूप से तो चला गया, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। कलयुग यही से प्रारंभ हो गया। महर्षि वेद व्यास जी ने कलयुग को बताया सबसे श्रेष्ठ युग। जहां कलयुग में चारों ओर पाप और अधर्म का बोलबाला होगा, उसी कलयुग को महर्षि वेद व्यास जी ने श्रेष्ठ युग बताया है। आप भी यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए ना कि कैसे महर्षि वेद व्यास जी के अनुसार कलयुग सबसे उत्तम युग है। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार महर्षि वेद व्यास जी ऋषियों और मुनियों के साथ युगों के बारे में चर्चा करते हुए बताते हैं कि हे मुनिजनों, कलयुग सभी युगों में श्रेष्ठ युग है, क्योंकि सतयुग में जितना पुण्य 10 साल तप करने के पश्चात प्राप्त होता है, वही पुण्य त्रेतायुग में 1 साल में प्राप्त किया जा सकता है। उसी प्रकार द्वापर युग में वही पुण्य 1 महीने के तप से प्राप्त हो सकता है और कलयुग में उतना ही पुण्य केवल 1 दिन के तप के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है।